गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के बरसी दिवस पे उनके जीवन की झांकी साध संगत की सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। संत कृपाल सिंह जी महाराज 6 फरवरी 1894 ईस्वी में जिला रावलपिंडी के एक छोटे से गांव सैयद कसरा में एक सम्मानित सिख घराने में पैदा हुए। रखने वालों ने नाम भी चुनकर रखा कृपाल, जिसने दया मेहर के खजाने दोनों हाथों से लुटाए और रूहानियत आत्मज्ञान की दौलत से सारी दुनिया को माला माल कर दिया। अध्ययनशील विद्यार्थी थे, होनहार बिरवान के होत न चिकने पात। बचपन से महापुरुषों के लक्षण आप में दिखाई देने लगे थे। घर में खाने पीने की जो चीजें इन्हें मिलती वह अपने साथी बालकों में बांट देते और आप किसी एकांत स्थान पे जाकर ध्यान में लीन हो जाते। उनका बचपन का जमाना अनगिनत चमत्कारों से भरा पड़ा है, जिसके कारण 6 वर्ष की आयु में ही लोग इन्हें संत मानने लगे थे। इनका विद्यार्थी जीवन ज्ञान प्राप्ति की अनथक लगन और अध्ययनशीलता का नमूना था। स्कूल की पढ़ाई में कॉलेज की पूरी लाइब्रेरी की किताबें आपने पढ़ डाली। महान प्रेरणा संत कृपाल सिंह जी ने पूर्व और पश्चिम के परमार्थी विलासियों के पथ प्रदर्शन के लिए अनेकों ग्रंथ लिखे, लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथ उनका अपना जीवन है, जिसके महत्वपूर्ण दृष्टांत अंधेरी रात में चमकते तारों के समान जीवन पथ के यात्री को रास्ता दिखाते हैं। 12 वर्ष की आयु में श्री रामानुज के जीवन वृतांत में उन्होंने पढ़ा कि जब वह गुरु से दीक्षा लेकर घर वापस लौटे तो गांव के लोगों को इकट्ठा करके गुरु मंत्र जो गुरु से मिला था उन्हें बताने लगे। लोगों ने टोका, ये क्या कर रहे हो? गुरु मंत्र बताना पाप है, नरकों में जाओगे। रामानुज ने कहा, अकेला मैं ही नरकों में जाऊंगा ना, ये सारे लोग तो बच जाएंगे। आप फरमाते हैं, यह वृतांत पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने सोचा यदि यह आत्मज्ञान की दात कहीं मेरे हाथ लाई तो मैं भी इसे इसी तरह मुफ्त लुटा दूंगा। उनके जीवन का लक्ष्य है 1911 में आपने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। उस वक्त आपकी आयु 17 वर्ष थी। अब ये सवाल सामने आया जो पढ़ाई खत्म होने पर हर एक विद्यार्थी के सामने आता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे जीवन में क्या करना है। आप फरमाते हैं कि पूरे 7 दिन मैंने इस सोच में गुजार दिए और अंत में फैसला किया कि मेरे लिए परमात्मा पहले है, दुनिया बाद में। फिर सारा जीवन इस आदर्श प्रभु प्राप्ति में लगा दिया। उन्हीं दिनों एक ऐसी घटना घटी जिसने प्रभु की तलाश की चिंगारी की जो उनके हृदय में सुलग रही थी एक धधकती ज्वाला बना दिया। आप लाहौर में एक जवान औरत के हाल देखने गए जो रिश्तेदारों से कहने लगी, मेरा कहा सुना माफ करना, मैं जा रही हूँ। यह कहकर प्राण त्याग दिए। यह दृश्य देखकर आप सोचने लगे, वह क्या चीज है जो इस औरत के शरीर से निकल गई है, जिससे यह मुर्दा पड़ी है और हमें यह चीज अभी मौजूद है। वह कौन सी ताकत है जो हाड़ मांस के इस शरीर को चलाती है और जब इससे निकल जाती है तो मिट्टी का ढेर बाकी रह जाता है। शव के साथ ही एक चिता पर एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी थी। यह दृश्य देखकर ख्याल आया कि मौत जवानी और बुढ़ापे में कोई फर्क नहीं देखती। थोड़ी दूर एक स्मारक पर लिखा था, वो जाने वाले कभी हम भी तेरी तरह चलते फिरते थे, लेकिन आज मिट्टी का ढेर होके पांव तले पड़े हैं। एक के बाद एक यह 3 दृश्य देखकर दिल को चोट लगी। उसके बाद रातों की नींद उड़ गई। प्रभु प्रीतम के योग में वह अवस्था बनी कि रात को आंसुओं से सारा बिस्तर भीग जाता। इस तलाश ने कई रंग दिखाए। ये सवाल आखिर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में जाकर हल हुआ। जीवन की पवित्रता, आत्मनिरीक्षण और निरंतर अभ्यास से त्रिकालदर्शिता आपको प्राप्त हो गई। पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, ये बातें साफ दिखाई देने लगी।
आपने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं तो तुझे पाना चाहता हूँ। ये देवी शक्तियाँ जो तूने दया करके मुझे प्रदान की हैं, इन्हें अभी अपने पास रख। मैं तुझसे यही मांगता हूँ कि मेरा जीवन साधारण व्यक्तियों की तरह गुजरे। दूसरे यह कि यदि मेरे हाथों किसी का भला हो तो मुझे इसका कोई एहसास ना हो। ये दो प्रार्थनाएं कृपाल के विशाल विश्व प्रेम से ओतप्रोत हृदय की अनुपम झांकी प्रस्तुत करती हैं। सतगुरु दयाल से भेंट हुई धर्म ग्रंथों के अध्ययन से आप इस नतीजे पर तो पहुंच चुके थे कि परमार्थ में सफलता के लिए गुरु का मिलना जरूरी है, पर हर वक्त मन में यह धड़का लगा रहता था कि किसी अधूरे के से वास्ता न पड़ जाए और सारा जीवन बर्बाद चला जाए। इनके हृदय की सच्ची पुकार प्रभु ने सुन ली और वक्त के संत सतगुरु श्री हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी का दिव्य स्वरूप इन्हें अंतर में नजर आने लगा। ये 1917 ईस्वी की बात है। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में जाने से 7 साल पहले की है। ये बाबा सावन सिंह जी महाराज से मुलाकात भी एक विचित्र संयोग था। 1924 ईस्वी की बात है। आप मिलिट्री अकाउंट दफ्तर में काम करते थे। नदी का रूट देखने का शौक आपको ब्यास ले गया। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में पहुंचे तो देखा ये तो वही महापुरुष हैं जिनका दिव्य स्वरूप 7 साल के अंतर में प्रदर्शन करता रहा था। पूछा, हजूर श्री चरणों में लाने में इतनी देर क्यों की? हजूर महाराज मुस्कुरा दिए, कहने लगे यही वक्त मुनासिब था। अपार दया मेहर गुरु की तलाश में कड़ी से कड़ी कसौटी आपने अपने सामने रखी। जब वे मिल गए तो तन मन धन सब गुरु को अर्पण कर दिया। गुरु भक्ति की और कोई ऐसी कि गुरु में अभेद हो गए। वह कर्ण कारण प्रभु सत्ता नाम को हो, शब्द को हो, जो मानव घट में प्रकट होकर जीवों का कल्याण करती चली आई है। आज आपके अंतर में प्रकट होकर पूर्व से पश्चिम तक जीवों को प्रभु से जोड़ती चली आ रही है। प्रेम की धारा जो आप में काम कर रही है, यह उसका प्रताप है कि भारत के सभी वर्गों, जातियों, समाजों अतिरिक्त यूरोप, अमेरिका के सभी मतों के, ईसाइयों, इजराइल के यहूदियों, भारत, पाकिस्तान और अरब देशों के मुसलमानों, अफ्रीका और अमेरिका के हबशियों, तिब्बत, मलाया व अन्य पूर्वी देशों के बौद्धों का प्रेम, प्यार व सम्मान आपको प्राप्त हुआ। आपके दीक्षितों में विश्व के लगभग सभी देशों की जातियों, विचारधाराओं तथा समाजों के लोग शामिल थे। आपने कई किताबें लिखी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण किताब वर्तमान युग का धर्म ग्रंथ गुरमुख सिद्धांत है। यह अमर रचना जो गुरुमुखी भाषा में है, 2 भागों में 4000 पृष्ठों में फैली हुई है। इनमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब और दुनिया के दूसरे धर्म ग्रंथों के प्रमाण देकर सिद्ध किया गया है कि धर्म ग्रंथ जो आज तक लिखे गए और महापुरुष जो आज तक आए, सबकी मूलभूत तालीम एक है। इस महान धर्म ग्रंथ में दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों का सार प्रस्तुत किया गया। पश्चिम के परमार्थ अभ्यासियों का अनुवाद जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक भाषाओं में भी हो चुका है। अध्यात्म का सार्वभौम प्रसार 36 वर्ष की सरकारी नौकरी के बाद मार्च 1947 में आप डिप्टी असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री अकाउंट के पद पर रिटायर हुए और उसके बाद रात दिन हजूर दयाल बाबा सावन सिंह जी महाराज के मिशन को पूरा करने में लगे हुए थे। गुरु के आदेशानुसार 1948 में आपने रूहानी सत्संग और 1951 में दिल्ली में सावन आश्रम की स्थापना की, जहां जात पात, रंग, वर्ण, देश, समाज के भेदभाव के बगैर हर एक परम अभिलाषी को आत्म तत्व बोध का व्यक्तिगत अनुभव दिया जाता। 1955 में आपने यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों की यात्रा की, लोगों को आत्मानुभव की दाद दी। 1963 में दूसरी बार फिर विश्व यात्रा की। पहली विश्व यात्रा 5 महीने की, दूसरी 8 महीने की।
और अधिक उम्र और जिस्मानी तकलीफ के बावजूद आपने तीसरी विश्व यात्रा अगस्त 1972 में शुरू की और जनवरी 1973 में समाप्त की। आध्यात्मिकता के प्रेमियों को इस ज्योतिष स्तंभ में असीम लाभ हुआ और प्रभु प्राप्ति का रास्ता मिला। हजूर महाराज जी का अपना ही तरीका लोगों को समझाने का, जो कि साधारण होने के बावजूद भी प्रभावशाली था। यह रूहानियत का सूर्य बनकर चमके और जिनके दर्शन मात्र से प्रभु की ज्योति का अनुभव होता था। 1957 में आप सर्वसम्मति से विश्व धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। आपने इस अंतरराष्ट्रीय संस्था के विश्व मानव एकता सम्मेलन मानव केंद्र के अंतर्गत फरवरी 1974 के प्रथम सप्ताह में रामलीला मैदान नई दिल्ली में हुआ, जिसमें बड़े बड़े महानुभाव उपराष्ट्रपति श्री गोपाल स्वरूप पाठक, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, सब धर्मों के धर्माचार्य, सामाजिक नेता और 2000 देश विदेश के प्रतिनिधि और लाखों की संख्या में अन्य लोगों ने भाग लिया। 1962 में ईसाइयों की 1000 वर्ष पुरानी संस्था सॉवरेन ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन और जेरूसलम नाइट्स ऑफ माल्टा ने ग्रैंड कमांडर की पदवी से सम्मानित करके एक नए युग को प्रारंभ किया। सिख समाज के एक महापुरुष को धर्मवीर मानकर उन्होंने स्वीकार किया कि धर्म और आस्तिकता ईसाइयों का एकाधिकार नहीं है। पोप से आपकी भेंट के बाद पोप ने गैर ईसाइयों से संपर्क बढ़ाने की घोषणा की। विश्व एकता के इस मार्गदर्शक का सबसे बढ़कर अभिवादन नहीं हो सकता कि उनकी हीरक जयंती का वर्ष राष्ट्रीय एकता वर्ष के रूप में मनाया जाए। 21 अगस्त 1974 को आप परम सिधार गए। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, इसी बारे में गुरु महाराज के चरणों में बेनती है। किरपाल मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। किरपाल मेरी नैया उस पार लगा देना, दल बल के साथ माया आ घेर ले जो मुझको, तो देखते न रहना जट आके छुड़ा लेना। किरपाल मेरी नैया उस पार लगा देना, आंखों में समा जाओ पलकों में रहा करना। दरिया भी इसी में है मौजों में रहा करना। किरपाल मेरी नैया उस पार लगा देना। सावन को पपीहे का हम गीत सुनाएंगे, रो रो के उन्हें अपनी फरियाद सुनाएंगे। किरपाल मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम इष्ट में पुजारी, तुम दाता मैं भिखारी। ये बात अगर सच है, ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। किरपाल मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। धन सतगुरु जी, धन गुरु प्यारी साध संगत जी।